खेलो इंडिया को नई दिशा देने और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह जगाने के लिए अमेठी में आज एक विशेष पहल देखने को मिली। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में 21 किलोमीटर की हाफ नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान ने स्टार्टअप गन से फायर करके किया और जैसे ही मैराथन की शुरुआत हुई, जोश और उत्साह से भरे सैकड़ों महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने सड़क पर कदम बढ़ाए। इस मैराथन दौड़ में 279 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन न केवल अमेठी बल्कि आसपास के जनपदों से आए खिलाड़ियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही। सुबह से ही ठंडी हवाओं के बीच खिलाड़ी जब मैदान पर उतरे तो दर्शकों ने तालियों और जयघोष से उनका स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लिए अलग अलग इनाम की व्यवस्था की गई थी। प्रथम स्थान आने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपये, दूसरे स्थान पर 31,000 रुपये और तीसरे स्थान पर 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार था और इसी के साथ 5,000 रुपये के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। पुरस्कार वितरण के दौरान मंच पर भाजपा नेता डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी पूर्व प्रदेश सरकार में मंत्री रही अमिता सिंह मौजूद रही। अमिता सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं को खेल की दिशा में आगे बढ़ाने और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजन किया गया है। जल्द ही अमेठी में हमारे द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट क्लब खोला जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल स्तर तक के कोचों के द्वारा ग्रामीणांचल के उत्साहित बच्चों को भी स्पोर्ट के लिए प्रेरित करते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत फिट हो, युवा आगे बढ़ें। उसी सोच के तहत हमने इस मैराथन का आयोजन किया है। इस मौके पर सीडीओ सूरज पटेल, सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह, एसडीएम आशीष सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम में के अंत में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। अमेठी में आयोजित यह हाफ नमो मैराथन न सिर्फ खेलो इंडिया की भावना को मजबूत करता है बल्कि युवाओं में फिटनेस और अनुशासन के प्रति नई ऊर्जा भी जगाता है। मैराथन का आइडिया क्या संदेश है? ये खेलो इंडिया की तरफ से नहीं है, खेलो इंडिया के उत्साह से है। ये जन कल्याण समिति महाराज राजा संजय सिंह जन कल्याण समिति है, उसकी तरफ से आयोजन है। रानी साहब इसकी कर्ता धर्ता थी और आप देख ही रहे उत्साह कितना बढ़िया है। प्रधानमंत्री के नाम से है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलों के प्रति जो जन जागरण और जो उत्साह पैदा किया है वो बहुत अच्छा है और देश ने बहुत अच्छा उसको स्वीकारा है। इसी वजह से गांव के निकल के गलियों के लड़के जो हैं उनको मौका मिला, गांव के बच्चे बच्चियां इनको मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और गांव को मिला इससे प्रेरणा लेने का। अपने अभिभावक जो होंगे अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, अभिभावक भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। आज आवश्यकता है, जो बीमारियां हैं, जो कैंसर है, जो हार्ट अटैक है, उस सब का परमानेंट इलाज, स्वास्थ्य ठीक रखने का इलाज खेल ही है, दौड़ ही है, यही सब है। थैंक यू। मैराथन के दौरान एक दौड़ लगी और अमेठी के गांव-गांव से निकलने वाले बच्चों को मौका मिला, कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो ये पहली बार नहीं है, हमने मैराथन कई साल और पूर्व में कई बार किए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें मुझे पहचान में भी हैं जो दौड़ रहे हैं। आज करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री जी का एक पर्व था, उनका जन्मदिन था, एक सेलिब्रेशन थी और हमने आज ये नमो मैराथन इसलिए रखा कि अमेठी का नौजवान जागरूक हो स्पोर्ट्स की तरफ। मैं बधाई देती हूँ अपने प्रधानमंत्री को कि उन्होंने भारत में एक नई विजन दी है, स्पेशली यूथ को एक नई विजन दी है कि आपका भविष्य स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत ऊंचे तक जा सकता है। मैं भी भारत के लिए खेली हूँ, करीब 10 साल मैंने भारत के लिए खेला है, लेकिन उस जमाने में और आज के वर्तमान पॉलिसी में अंतर ये है कि मेरे समय पर स्पोर्ट्स को थोड़ा एक रिक्रिएशन की तरफ देखा जाता था। आज भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन का दर्जा दे चुका है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे आने वाले वक्त में
स्पोर्ट्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत हाई होगी। आज उदाहरण तौर पे कोचेस की आवश्यकता है, ट्रेनर्स की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स वीडियो एनालिस्ट की आवश्यकता है, फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स में चाहिए, साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स में चाहिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पेशलाइजेशन पे हो गई है। तो आज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले चाहिए, स्पोर्ट्स अपैरल मैन्युफैक्चरर्स चाहिए। अगर हम डिटेल में जाएं तो स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री फॉर इंडिया एंड दिस इज द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो आज अगर बच्चे स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी निभाते हैं तो सीधे उनका ध्यान अनुशासन की तरफ जाता है, कुरीतियों से दूर रहते हैं। आज जो डिजिटल कम्युनिकेशन पे बच्चे आइडल होकर के सिर्फ स्क्रीन टाइम पे अपना समय बिता रहे हैं, ये सबसे नुकसानदेह है। और अगर यही उनका व्यायाम और उनकी शिक्षा, एजुकेशन एज वेल एज कंबाइंड विद स्पोर्ट्स, अगर ये दिशा मिल जाए तो आने वाला वक्त अपने देश के लिए भी, हम जो भारत के निर्माण की बात करते हैं तो चरित्र निर्माण बच्चों का होगा, अनुशासन उनके जीवन में होगा और वो निश्चित रूप से कंपैशनेट सिटीजन्स के रूप में हमको आगे लीडर्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये जो नमो मैराथन हमने यहाँ शुरू की है, ये एक फाउंडेशन होगा टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा फॉर स्पोर्ट्स इन अमेठी। मेरा मन है कि आज जो मैं स्पोर्ट्स क्वेस्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में चला रही हूँ, जहाँ पे मेरे 150 बच्चे मेरे पास हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं और वहाँ हॉस्टल्स में रह करके हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी पैटर्न पे मैं अमेठी में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही हूँ जिसमें अनेक गेम्स होंगे। एथलेटिक्स होगा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। जिस बच्चे को जिस एक्टिविटी में या जिस स्पोर्ट्स में रुचि है, हम उनको प्रशिक्षक देंगे, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के प्रशिक्षकों को लाएंगे। उनको इक्विपमेंट की आवश्यकता है, ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता है। जो साधन की कमी है, प्रतिभा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रतिभा हमारे गांव में है। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, ये जो सारी मूवमेंट्स लाई है, ये जो जागरूकता आई है, मुझे लगता है देश का निर्माण भी इसी में होगा। खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कार भी दिया गया है, कितने खिलाड़ी कितना पुरस्कार दिया गया है? हमने पुरस्कार रखा है लड़कियों का और लड़कों का 2 कैटेगरी में। हमारे विनर्स को 51,000 ईच मिल रहा है। फिर जो नीचे जैसे बच्चे जा रहे हैं 41,000, 31,000, 21,000, 11,000, 5,000 और 11,000 के कंसोलेशन अवार्ड्स हम दे रहे हैं। लड़कियों को लड़कों को बराबर हम लोग अवार्ड्स दे रहे हैं। इधर भादर ब्लॉक बताइए, आज पूरे सुगलान गए फर्स्ट नमो मैराथन दौड़ में शामिल हुई हैं। हाँ जी सर, कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक था सर, बहुत अच्छा था। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती है जो घरों में कैद हैं आज भी बाहर? उनको भी छोड़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए घर वाले ने उनको लिए। अभी तो कुछ पहले भी मैराथन होते थे, बीच में बंद हो गए थे, फिर कई सालों बाद शायद फिर से स्टार्ट हुई है। पहले भी हम लोग भागे, इसमें मेडल भी था उसमें सर। अब तक कहाँ तक खेल चुकी हैं? सर नेशनल तक गोल्ड मेडलिस्ट है सर हम लोग। इंद्रजीत कनौजिया, मैं ब्लॉक भादर और गाँव की भिवाई से हूँ। आज आप फर्स्ट प्लेस में आ रहे हैं, कैसे अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। मैं अमेठी में काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धनगर ग्राउंड से। फिलहाल लखनऊ में कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है आप फर्स्ट करने पे। कहाँ आप तक खेल चुके हैं? यहाँ भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बिहार, काफ़ी जगह खेल चुके हैं। अन्य खिलाड़ी जो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो स्थानीय युवा हैं स्पोर्ट्स से जुड़े, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अपने ब्लॉक में थोड़ा खिलाड़ियों को थोड़ा ज़्यादा देखभाल करें, ताकि खिलाड़ी हमारे जो अयोध्या नगर के हैं, अन्य ग्राम सभा के हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगे, ताकि वो आगे जाके विकास करें। और कुछ चाहते हैं थोड़ा और हो जाता आपके लिए दोस्त हैं जो जिससे आप अच्छा कर सकें और ज़्यादा देश के लिए खेल सकें? मेरे को बस यही थोड़ा घर से प्रॉब्लम, पैसे वगैरह, क्योंकि आगे खेलना है तो डाइट वाइट के खर्चा निकल नहीं पाता, तो अपना इससे ही मैराथन खेल के पैसा निखारते हैं, तो अपना इसे चलता है। मैं अभी 2 महीने पहले जो अंडर 20 जूनियर फेडरेशन सिल्वर मेडल किया हूँ राष्ट्र के, अपने राष्ट्रीय से, यूपी से मैं फर्स्ट किया था। सर